जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको 11 माता की कथा सुना रही हूँ। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आपको शुभकारी सफलता एकादशी का वर्णन किया है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के कृष्ण शुक्ल पक्ष में एकादशी है, उसे बतलाता हूँ। सुनो महाराज, संसार के हित की इच्छाओं से इसका वर्णन करता हूँ। राजन, विधि से ही यंत्र पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाला है, उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं का तथा सिद्धि योग दाता भगवान नारायण इस विधि से आदि देव हैं। चराचर है, प्राणियों सहित संयंत्र त्रिलोकी, इसके बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्वकालीन बात है। भाद्रवर्ती पुरोही में राजा सुकेतु नामक राज्य करते थे। उसकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजन, पितर उनके दिए हुए जल को शोकों का इच्छावास से गमन करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसी नहीं दिखाई देता था। हम लोगों को तर्पण करेगा, यह सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी भी बात का पता न था। मृग और पक्षियों सेवित उस संधन कान में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सिया रही बोले सुनाई पड़ती थी, जो कहीं उल्लुओं की, जहां जहां रीछ और मृग षष्ठ गोचर हो रहे थे। उस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनि योगों में बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उस आश्रम को और देखा। उस पर शुभ की सूचना देने वाले सुकुन होने लगे। राजा ने दाहिक नेत्र दाहिनी का हाथ पकड़ने लगा, जो उत्तम फल को सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े पे उतरकर मुनि योग के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ रत्ना के लिए आए हैं। माद निकट आया है। आज से 5वें दिन माद का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज से पुत्रदा नामक एकादशी है। जो व्रत करने वाला है, मनुष्य को पुत्र देता है। राजा ने कहा, विशेष देवता, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रता नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत का पालन
करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर इस प्रकार उस मुनियों के कहने से राजा के उत्तम व्रत का पालन किया। महिष योग के उपदेश अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी का पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा उसके घर आए। तदनंतर रानी के गर्भ में धारण किया। प्रसन्न काल में आने पर पुण्य कर्मों और राजाओं के तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे अपने गुणों से पिता का संतुष्ट कर दिया। वह आज्ञाओं का पालन करता हो, इसीलिए राजन पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोकों से हित के लिए तुम्हें के सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्र व्रत करते हैं, वे इस लोकों में पुत्र पाकर और मृत्यु लोक के पश्चात स्वर्गगामी होता है। इस महात्मा को पढ़े और सुनने अग्र से यज्ञ फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।